क्या नाम है बेटा? श्रेया झा। श्रेया, क्या करती हो? MBA। MBA कहाँ से? मैं यहीं से करी हूँ, AKU आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी। यहीं पे बेगूसराय में? पहले आप सारे लोग इनके लिए ताली बजाइए जोर से। बहुत बहुत शाबाश बेटा, खूब अच्छा करो। अपने अपने जिले का, अपने राज्य का, अपने देश का, अपने माता पिता का नाम खूब सम्मान के साथ अपर करो। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक बच्ची आई और खड़ी बोली मैं MBA करती हूँ। उसने ये नहीं कहा, मैं विरोधी नहीं हूँ छात्र राजनीति का, मैं तो कहता हूं, बार बार खुलेआम बोलता हूं कि छात्र संघ जो है वो बहाल होने चाहिए, आना चाहिए। लेकिन वो जो एक आता है बच्चा, वो कहता कि नहीं मैं MBA कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, तो अच्छा लगता है मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। बोलो। मैं बोलना चाहती हूँ कि ये लोग बहुत महिलाओं के बारे में बोल रहे हैं, बट महिला आरक्षण तो नीतीश कुमार ने दिया है 35% का। उसके बाद डोमिसाइल भी लागू किया गया है नीतीश कुमार के ही द्वारा। पहले क्यों नहीं किया गया? अगर पहले इतना महिलाओं के लिए अभी कर रहे हैं तो नीतीश कुमार के ही द्वारा तो आरक्षण भी दिया गया है। अच्छा, ठीक है। जब तक बिहार में कांग्रेस की सरकार थी, प्रति वर्ष हिंदू मुस्लिम का दंगा होता था किसी न किसी इलाके में, और 2005 से NDA की सरकार है और आज हम 2025 में जी रहे हैं। पूरे बिहार में कहीं हिंदू मुस्लिम का राइट नहीं हुआ। और नीतीश कुमार जब तक बिहार की सत्ता पर है, बिहार में न आगरा पिछड़ा की लड़ाई होगी, न हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होगी। चूंकि नीतीश कुमार की स्पष्ट मान्यता है कि जब आप बेगूसराय में डिबेट करवा रहे हैं, दूंगा मैं दे दूंगा। हाँ जी। जब आप बेगूसराय में डिबेट करा रहे हैं, बेगूसराय की जन मुद्दा क्या है, बेगूसराय की समस्या क्या है, उस पे तो बात ही नहीं हो रहा है। आप लोग पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। हम हिंदू अगर बेगूसराय की बात, बेगूसराय को पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में लोग जानते हैं बेगूसराय को। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको बधाई और शुभकामनाएं। बेगूसराय का नाम पूरे दुनिया में जा रहा है आपके थ्रू, आपको बधाई शुभकामनाएं। लेकिन बेगूसराय की जो जन समस्या है, वो समस्या पर कौन बोलने के लिए आए हैं? हमारे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। जब टेबुल लोकसभा में थपथपाते हैं, बोलने के दरमियान बोली नहीं निकलता है, तब क्या कहिएगा आप? हमारे कई ऐसे विधायक हैं, जब हम दिनकर के सवाल पर पत्र लेकर जाते हैं तो वो पत्र गड्ढा में बिक दिया जाता है। जब हमने रोजगार का बात किया और रोजगार के नाम पर चुप्पी साध देते हैं, इस पे सवाल खड़ा कौन करेगा, इस पर बात कौन करेगा? इस पर बात करने के बदले आप आओ करवा लेते हैं। भाजपा का जितने भी वक्ता है आओ करके निकल जाते हैं। ये कौन सवाल करेगा? क्या करके? क्या? एक मिनट कहना बड़ा करो। हाँ, दादा को जवाब देते हैं। आपने एक मिनट बाबूजी नहीं बाबूजी एक मिनट नो बाबूजी एक मिनट। बाबूजी आप एक मिनट रुकेंगे? मैंने पहले कहा था कि मैं वाइस चांसलर हूं। बाबूजी आप रुकेंगे? एक मिनट रुकेंगे? पहले जब ये पूरा बोल लेगा उसके बाद। जब रोजगार का सवाल आता है, आपने पप्पू जी से सवाल पूछे, वो एक महिला पर इस तरह तो टूट पड़े, आप बताते हैं कि महिला गलत आरोप नहीं लूंगा मैं, गलत आरोप नहीं, बात मत बोलिए, गलत आरोप नहीं लूंगा। मेन मुद्दा आपका सुनिए। इन्होंने कहा, एक मिनट दादा चुप रहिए। मालूम है वो सक्षम है, वो बहुत सक्षम है। और ये रुको भैया, सबसे ज्यादा यदि कोई छात्र पिटाया है तो जदयू के राज में ही। अभी 6 महीने से नीतीश चचा बोल रहे हैं 1,20,000 रुपया CTR रिपोर्ट कहा गया, लॉलीपॉप, फिर बोले 27,000 6 महीने से, वो भी गायब हो गया। चुनाव आया तो लॉलीपॉप बढ़ते, नई शिक्षा नीति 2020, सारे विद्यालय को बेच रहे हैं। आज हजारों विद्यालय बंद हो गए, उसका क्या? जिसके जेब में पैसा। मैं आपको एक डाटा दे दूं, प्रतीक भैया, मैं आपको एक डाटा दे दूं। अभी इन्होंने गिरिराज सिंह की बात कर दी। मैं बताता हूं, पिछले 11 वर्षों में सिर्फ नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार के द्वारा बेगूसराय में 1 लाख करोड़ से अधिक की परियोजनाएं दी गई है। और अगर उस परियोजनाओं का लाभ ना सिर्फ हिंदू लेता है, उस परियोजनाओं का लाभ हिंदू भी लेता है, मुसलमान भी लेता है। आज आप 6 लाइन पुल से आते हैं, क्या उस पुल पे सिर्फ हिंदू चल रहा है, या उस पुल पे हिंदू भी चल रहा है और उसके साथ मुसलमान भी चल रहा है? आज जो यहाँ फैक्ट्रियां लगी है, उसमें हिंदू भी काम कर रहा है, उसमें मुसलमान भी काम कर रहा है। तो और हमें गर्व है कि हमारे केंद्रीय मंत्री हिंदू हृदय सम्राट है, उन्हें अपने सनातन और संस्कृति पे उन्हें गर्व है, हमें अपने सनातन और संस्कृति पे गर्व है। लेकिन जब बात विकास की आएगी, हमारा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ विकास का होगा। हम लोग विकास की बात करते हैं। जी आगे। बहुत देर से सुन रहे थे एक दल का बखान। मैं बेगूसराय के बारे में बता दूं, कांग्रेस
60 के दशक में बेगूसराय एशिया के मानचित्र पर स्थापित था सर। बोलिए का अभी वाले से पूछिए। उस समय यहाँ बेगूसराय की लड़की घर से निकलती थी स्टेशन तक, पुरुष निकलते थे स्टेशन तक, भगवान से कहते थे या भगवान कोई एक मानव साथ में मिले। और आज की बात मैं बता दूं, लड़की जब निकलती है तो कहती है एक भी मानव से भेंट नहीं हो। ये स्थिति है आज बेगूसराय की, ये स्थिति है बेगूसराय की। सर सुना जाए, बीच में टोका नहीं जाए। अब बात करूं शिक्षा के क्षेत्र में, प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्चतर विद्यालय, महाविद्यालय, यहाँ तक कि आयुर्वेदिक कॉलेज बेगूसराय में कांग्रेस के राज में स्थापित था। इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित था। अभी वाले साहब क्या करते हैं पता है? स्टिकर साट दिए, ये दिनकर विश्वविद्यालय हो गया। स्टिकर पेंट कर दिए, ये भाजपा का कार्यालय है। जरा पूछिए, इनसे पूछिए कि केंद्रीय विद्यालय बेगूसराय में था या नहीं। जरा पूछिए नवोदय विद्यालय बेगूसराय में था कि नहीं। जरा पूछिए बेगूसराय में रेशम उद्योग था कि नहीं। आज कहाँ है बेगूसराय, कहाँ है बेगूसराय, पूछिए। ये देखिए विकास, इन्होंने जो बोले शिक्षा के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? प्रिंस कुमार। एक मिनट रुको भाई, क्या नाम है? रुको, क्या नाम है? प्रिंस कुमार। हाँ? प्रिंस कुमार। शिक्षा के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। मुझे याद है उस समय की बात, मैं बोरा पर बैठकर पढ़ता था। क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 32 साल हुई है। और आज नीतीश बाबू की सरकार है, एनडीए की सरकार है, बेंच पे बैठा जाता है और पंखे लगा जाता है। हर पंचायत में स्कूल है, हर पंचायत में +2 स्कूल है और कैमरे के साथ है। इतने सुरक्षित महसूस करते हैं, उनको पता नहीं है हमारी माँ बेटी बहन जब 9 बजे 8 बजे रात के बाद घर से निकलने का कोशिश नहीं करती थी। डिस्टर्ब मत कीजिए, आपको भी मौका दिया जाएगा। हमारी माँ बहन 8 बजे 7 बजे शाम के बाद घर से बाहर निकलने की कोशिश करती थी तो उनके साथ अन्याय होता था। ये सरकारी डेटा है, बिहार में हजारों स्कूलों को बंद कर दिया गया। पहले ये तो बोलते हैं बंद कर दिया, पहले प्रखंड में एक +2 हुआ करता था, अब हर पंचायत में है। और मेरी दीदी बोल रही थी कि जदयू और बीजेपी खराब है, एनडीए खराब है, आरजेडी अच्छा है। एक वीडियो देख लीजिए भागलपुर का। नहीं देखूंगा। एनडीए से पहले नहीं देखेंगे। अभी बस छोटा सा